हेलो दोस्तों, कल मैं भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ा रहा था। जो उत्तर भारत की नदियाँ बताया था, दक्षिण भारत की नदियाँ बताया था। उत्तर भारत नदियाँ में दोस्तों गंगा और सिंध ब्रह्मपुत्र को बताया था। और प्रायद्वीप भारत नदियाँ में बहुत सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। कल पंचगंगा तक पढ़ा चुका था दोस्तों। पंचगंगा क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, यहाँ तक हो चुका था। आज उत्तर भारत नदियों में पहला पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे जितना भी होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं गंगा नदी तंत्र कहाँ है, कैसे है। यह है गंगा नदी तंत्र दोस्तों। गंगा नदी तंत्र उद्गम गोमुख गंगोत्री उत्तराखंड से। गोमुख गंगोत्री उत्तराखंड से दोस्तों बात की जाए उत्तराखंड से, इसमें पहले देखेंगे गंगा नदी तंत्र। अगर गंगा नदी हमारा उत्तराखंड गोमुख से निकल रही है गंगा नदी दोस्तों, तो दिया है बाएं हाथ की सहायक नदियां। गंगा की बाएं हाथ की यानी बाएं तरफ की सहायक नदियां और दाएं हाथ की सहायक नदियां यानी दाएं तरफ की सहायक नदियां। तो दोस्तों पहले हम बाएं हाथ की सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो दाएं हाथ की सहायक नदी है, उसके बाएं हाथ सहायक नदी देखते हैं। दिया है पहली सहायक नदी है रामगंगा। पहली सहायक नदी है रामगंगा, यानी उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। यह हमारे बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं दोस्तों। आपको अगर ट्रिक बताएं तो याद कर लीजिएगा। ट्रिक अगर बताएं बाएं हाथ की सहायक नदी कैसे याद करेंगे। आर मतलब रामगंगा, जी जी जी, आर ट्रिपल जी के एम के एम। यही हम ट्रिक बनाए हैं दोस्तों अपने से कि अगर पूछा जाए बाएं हाथ की सहायक नदियां आर ट्रिपल जी के एम, आर ट्रिपल जी के एम, यानी रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी महानंदा। यह हमारी बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं दोस्तों। अब हम आ जाते हैं दाएं हाथ की सहायक नदियों पे। दाएं हाथ सहायक नदियों की बात की जाए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए, हमारी यमुना नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है। इसका स्थान निकलने का यमुनोत्री है दोस्तों, और यह आके हमारे गंगा नदी मिल जाती हैं। और दाएं हाथ की सहायक नदी की बात की जाए, ये तो बाएं हाथ की हो गया। और दाएं सहायक नदी की बात की जाए दोस्तों तो सोन की बात आती है। सोन नदी जो कि यह भी हमारे गंगा नदी में आके मिल जाती है। अब दोस्तों बात की जाए, यह है यमुना और सोन दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंस में बड़ी नदियां, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी नदियां दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बता रहा हूं। अगर पूछ जाए अब यमुना की सहायक नदियां दोस्तों, यह यमुना नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो यमुना नदी आके हमारे प्रयागराज में मिलती है गंगा नदी से, यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूछा जाएगा यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। यमुना नदी सहायक नदी चंबल, सिंध, केन, बेतवा। यह इंपॉर्टेंट नदियां हैं। चंबल, सिंध, केन, बेतवा जो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, यह यमुना में मिलेगी और यमुना से गंगा में मिलेगी। यह हमारे गंगोत्री यानी गंगा नदी की सहायक नदियां हो गई, चाहे बाएं हाथ से किया जाए चाहे दाएं हाथ से, या गंगा नदी तंत्र की बात की जाए। अब दोस्तों बात आती है, एक क्वेश्चन और बन रहा है, बताए हैं गंगा नदी की सहायक नदियों का संगम। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं ए और ये कहाँ पे मिल रही हैं, इसको जानेंगे। यानी कौन से शहर में जाके मिल रही हैं, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो बात की जाए पहले रामगंगा नदी जो है यह कन्नौज में आके मिलती है। कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है, जो कन्नौज की यूपी में है। और गोमती की बात की जाए दोस्तों, गोमती जो है गाजीपुर में आके मिलती है गंगा नदी से, जो यह भी यूपी में है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों घाघरा नदी की बात की जाती है, छपरा में आके मिलती है। और छपरा दोस्तों बिहार में, छपरा कहाँ पे है, बिहार में है। और गंडक की बात की जाए दोस्तों, ये गंडक जो है यह गंगा नदी में हाजीपुर में आके मिलती हैं। हाजीपुर कहाँ पे है दोस्तों, बिहार में है हाजीपुर। और कोसी की बात की जाए दोस्तों, यह भागलपुर में गंगा नदी से आके मिलती हैं और यह भी हमारे बिहार में है। अब बात की जाए दोस्तों महानंदा नदी दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल की नदी है और पश्चिम बंगाल से यह आती है। और पश्चिम बंगाल का एक स्थान है मालदा,
मालदा टाउन आप सुने होंगे, तो मालदा टाउन पश्चिम बंगाल में आके मिल जाती है। और उसकी बात की जाए यमुना नदी की, जो गंगा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों, गंगा नदी सबसे लंबी सहायक नदी, जो यह प्रयागराज यानी हमारे इलाहाबाद में पहले कहा जाए तो यह यूपी में है, यहाँ आके मिलती है। अब सोन की बात की जाए, जो दाएं हाथ की नदी है दोस्तों, सोन नदी, यह पटना में आके मिलती है। पटना बिहार की राजधानी है दोस्तों। यह हमारे गंगा नदी सहायक नदियों का संगम था और यह हमारी गंगा नदी सहायक नदी थी। इसी क्रम में दोस्तों हम देख लेते हैं कि गंगा नदी किनारे स्थित शहर, अगर यह हो गया हो दोस्तों, मैं तुरंत एक डायग्राम बनाऊंगा, तुरंत बताऊंगा। जैसे दोस्तों देखिए, पूछा जाए दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक यह है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। अब दोस्तों यानी गंगा नदी किनारे स्थित शहर की बात की जाए दोस्तों, गंगा नदी किनारे स्थित शहर की बात की जाए दोस्तों, चलिए हम गंगा नदी बना देते हैं और गंगा नदी किनारे स्थित शहर बता देते हैं। ठीक, अब दोस्तों बात की जाए गंगा नदी किनारे स्थित शहर की, तो कुछ करना नहीं है, इसके ये हमारी गंगा नदी है और देखते हैं इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। पहले शहर की बात की जाए दोस्तों, देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में है। क्या दोस्तों? देवप्रयाग, देवप्रयाग यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड में यह एक शहर है। उसके बाद की बात की जाए दोस्तों, ऋषिकेश के नाम सुने होंगे आप, ऋषिकेश यह भी दोस्तों कहाँ पे है? हमारे उत्तराखंड में है दोस्तों। ऋषिकेश की बात की जाए दोस्तों, यह भी हमारे उत्तराखंड में। दो शहर ऐसे हैं जो गंगा नदी किनारे बसे हैं, उत्तराखंड में हैं। उसके बाद बात की जाए दोस्तों हरिद्वार आप जानते होंगे कहाँ पे है दोस्तों, हरिद्वार भी उत्तराखंड में है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कानपुर शहर भी गंगा नदी किनारे स्थित है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों, कानपुर के बाद दोस्तों प्रयागराज। क्या दोस्तों? प्रयागराज मतलब दोस्तों इलाहाबाद जिसको कहा जाता है, यह भी हमारे गंगा नदी किनारे स्थित शहर है। उसके बाद बात की जाए दोस्तों वाराणसी यह भी हमारे गंगा किनारे स्थित है दोस्तों, वाराणसी। उसके बाद दोस्तों वाराणसी के बाद पटना भी शहर स्थित है, पटना। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पश्चिम बंगाल यह भी हमारे गंगा नदी किनारे बसे शहर हैं। अगर बात की जाए गंगा नदी किनारे बसे शहर की, 1 2 3 4 गिन लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शहर हैं गंगा नदी किनारे स्थित शहर है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए स्टार मार के लिख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को 2 नाम जाना जाता है। गंगा नदी का नाम 2 नामों से जाना जाता है दोस्तों। आप जानते होंगे भागीरथी और हुगली। यह हमारे गंगा का नाम है कहाँ? पश्चिम बंगाल दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, अगर गंगा के बारे में आज पढ़ ही लेते हैं दोस्तों, जैसे स्कूल में जाते हैं और देखते हैं गंगा के बारे में आज पढ़ लेते हैं। ठीक, आप ऐसे डायग्राम बनाइए और उसमें लिख लीजिए गंगा नदी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों कहा जाए कि गंगा नदी सहायक नदियां, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती हैं? कितने राज्यों से होकर जाती हैं? गंगा नदी कितने राज्यों से होकर जाती हैं दोस्तों? ये देख लीजिए कितने राज्यों से होकर जाती हैं, लिख लीजिए। उत्तराखंड
ये हम शॉर्टकट लिख रहे हैं दोस्तों। यूके मतलब उत्तराखंड, उसके बाद दोस्तों यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, उसके बाद दोस्तों पटना बिहार, दोस्तों बिहार, उसके बाद दोस्तों बात की जाए झारखंड, झारखंड से हो गया जेके, झारखंड दोस्तों। उसके बाद एक और शहर है वेस्ट बंगाल। इतने शहर से होके जाती हैं, उतने कितने राज्यों से होके जाती हैं, इतने राज्यों से होके जाती हैं। अगर पूछा जाए दोस्तों गंगा नदी कितने देशों की बात की जाए, कितने देशों से होके जाती हैं, देशों, देश दो है दोस्तों, दो देश, क्या क्या, एक इंडिया अपना इंडिया और एक बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश। यह दो देशों से होकर जाती हैं दोस्तों। और इसके विषय में क्वेश्चन बने दोस्तों, ये बताइए सबसे दूरी कौन से राज्य में जाती हैं, सबसे लंबी दूरी, लंबी दूरी की बात की जाए दोस्तों, लंबी दूरी की बात की जाए यह है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और कम दूरी की बात की जाए, सबसे कम दूरी, सबसे कम दूरी की बात की जाए दोस्तों हमारे झारखंड में। कहा दोस्तों, जेके झारखंड में। यूपी और झारखंड में, यूपी में लंबी दूरी चलती है दोस्तों और सबसे कम झारखंड में चलती है। ठीक है दोस्तों। अगर पूछी जाए गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लिख देंगे दोस्तों 2525 किमी, 2525 किमी यह लंबाई है दोस्तों। देख लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बता रहा हूं इस समय यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, गंगा नदी के बारे में और कुछ जानना हो, ठीक, देख लेते हैं दोस्तों। अभी एक पॉइंट और है दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं, जो कि आपको पहले से भी बताए हैं, अब भी बता दे रहे हैं। जैसे पूछा जाए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी को कब बनाया गया, 4 नवंबर 2008 को, 2008 को राष्ट्रीय नदी दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय नदी दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय नदी दर्जा 2004 में दिया गया दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, और सब बता ही चुके हैं, जैसे सबसे लंबी सहायक नदी आप जानते हैं यमुना नदी। पहली सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो पहली सहायक नदी आपकी बात की जाए दोस्तों, पहली सहायक नदी रामगंगा, रामगंगा दोस्तों पहली सहायक नदी है, पहली सहायक नदी है दोस्तों, सहायक नदी, पहली सहायक नदी की बात की जाए दोस्तों रामगंगा है। ठीक है दोस्तों। सब अगर पूछा जाए दोस्तों सबसे ज्यादा पानी लाने वाली सहायक नदी, लिख लीजिए दोस्तों घाघरा, घाघरा सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा पानी लाने वाली सहायक नदी। ठीक, चलिए दोस्तों अब एक बार देख लेते हैं, यह हमारे गंगा नदी का सबसे इंपॉर्टेंट, और आज गंगा नदी का जितना भी क्वेश्चन बनता है इसमें आपको अगर गंगा नदी से कहीं भी क्वेश्चन बने, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पेट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कहीं भी अगर गंगा नदी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो आज जो गंगा नदी पढ़ाए हैं इससे बाहर कुछ नहीं होगा दोस्तों, यह गारंटी साथ बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं गंगा नदी। गंगा नदी कितने देशों से हो जाती है, इंडिया और बांग्लादेश 2 देशों से। गंगा नदी कितने राज्यों से हो जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से। उसके बाद गंगा नदी का राष्ट्रीय नदी दर्जा कब दिया गया, राष्ट्रीय नदी दर्जा 4 नवंबर 2008 को। गंगा नदी सबसे ज्यादा पानी लाने वाली सहायक नदी घाघरा नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी दूरी किस राज्य में जाती है, यूपी में। गंगा नदी सबसे कम दूरी किस राज्य में जाती है, झारखंड में। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लंबाई की बात की जाए दोस्तों 2525 किमी है गंगा नदी। सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो रामगंगा पहली सहायक नदी है दोस्तों। यह हमारा स्ट्रक्चर था गंगा नदी स्थित शहर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह
गंगा नदी का आज सबसे बढ़िया टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, आप इसको देखिए, बार बार देखिए। अच्छा लगा दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।